हरे कृष्णा सभी भक्त जनों को। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और चैनल को शेयर करें आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हरे कृष्णा सभी भक्त जनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भागवतम की सीरीज में। तो भागवतम के पहले स्कंद से पहले अध्याय से आज दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा करी थी, एक पहले श्लोक से शुरुआत करी थी। तो आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं, फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से दूसरे श्लोक को लेते हैं, पहले अध्याय के। धर्म प्रयोजित कौतव अत्र प्रमो निमत्र सारणम सताम वेगम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रेयोन्मूलम श्री भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर पौरीश्वर सगो हृदय वरु ध्येते अत्र कृति भी शुरूषी भिस्त तत्क्षाणत। अब इसका हम क्या कहते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं इस श्लोक से। धर्म, धार्मिकता। धर्म का क्या मतलब हुआ? धार्मिकता। प्रयोजित, पूर्ण रूप से अस्वीकृत। क्या है? पूर्ण रूप से अस्वीकृत, इसका मतलब हुआ प्रयोजित का। केतव, सकाम विचार से पर्सन, सकाम विचार से पर्सन। अत्र, यहाँ। परम, सर्वोच्च। परम का क्या मीनिंग हुआ? सर्वोच्च। निमृत सारणम, 100% शुद्ध हृदय वालों के। क्या हुआ इसका नाम? 100% शुद्ध हृदय वाले। सताम, भक्तों का। वेगम, जानने योग्य। वास्तवम, वास्तविक। अत्र, यहाँ। वस्तु, वस्तु। कमीन, चीज। शिवदम, कल्याण। शिवदम का क्या मतलब है? कल्याण। तापत्रय, 3 प्रकार के कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट। उन्मूलम, समूल नष्ट करना। क्या? समूल नष्ट करना। श्रीमते, सुंदर। भागवते, भागवत पुराण में। महामुनि, महामुनि कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव जी को महामुनि कहते हैं। कृते, संग्रह किया गया, रचना की गई। कृते का क्या मतलब है? संग्रह किया गया और रचना की गई। किमु, किमु का क्या मतलब है हिंदी में? क्या है। वा का मतलब है आवश्यकता। परे, अन्य। ईश्वर का मतलब हुआ परमेश्वर। सग का मतलब हुआ तुरंत। हृदय, हृदय का मतलब हुआ हृदय में। अवरुध्यते, दृढ़ हो गया। अत्र, यहाँ। कृते भी, पवित्र व्यक्तियों द्वारा। सुश्रेय भी, संस्कार द्वारा। ततुषाणत, अविलंब। तो ये हमने इस पूरे श्लोक के एक एक मीनिंग का हमने हिंदी में मतलब जाना। संस्कृत में तो हमने पढ़ा, संस्कृत जो है वो भगवान की लैंग्वेज है, भाषा है। तो आइए संस्कृत का अब इसका अनुवाद जानते हैं हिंदी में क्या है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों के पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए। क्या है? जो ये भागवत पुराण है भौतिक कारणों से प्रेरित होके
जो आपके क्या कहते हैं धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? सत्य का, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं, बिल्कुल उनका निर्मल हृदय है। क्या है? निर्मल है, पवित्र है, किसी भी तरीके का कोई छल कपट नहीं है उस भक्त के अंदर, शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के अंदर, भक्तों के अंदर। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हैं। क्या? जो माया से पृथक होते हैं। माया क्या है? भ्रमित करती है। हुए सबों के कल्याण के लिए है। माया से भ्रमित हुए सबों के कल्याण के लिए भागवत पुराण है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। जो ये सत्य है, जो भी क्या कहते हैं आपके जितने भी संताप हैं आपके मन में, उनको सबको नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा, क्या? महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व व्यवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम का पूरे 18 स्कंद अच्छे से बैठ के अध्ययन किया तो ये ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काफ़ी है, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुना था। परीक्षित महाराज जी की 7 दिन बाद मृत्यु होनी थी। क्या होनी थी? मृत्यु होनी थी, सांप से डस के। लेकिन उन्होंने 7 दिन तक क्या किया? सब कुछ अपना राजपाट छोड़ के भागवत सुनी, भागवत का अध्ययन किया। वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है शुद्धि के साथ, 4 नियमों का पालन करते हुए, तो उसके हृदय में जो परमेश्वर बैठे हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी तो परमेश्वर देख रहे हैं कि वो कार्य किस तरीके के कर रहा है, निम्न कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है। अभी वो उसको कुछ नहीं कर रहे, केवल उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर। तो आइए अब इसका तात्पर्य जानते हैं। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। क्या? धर्म में 4 विषय हैं मूल। पुण्य कर्म, पहला क्या है? पुण्य कर्म। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके पुण्य जागृत होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। आर्थिक विकास, आप अपना आर्थिक विकास कैसे कर रहे हैं। इंद्रिय तुष्टि, जो ये इंद्रिय हैं आपकी, आँखें हैं, नाक है, हाथ है, जीभ है, बहुत सारी जो इंद्रियां हैं आपकी, इसकी तुष्टि आप किस तरीके से कर रहे हैं। केवल अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तथा भव बंधन से मोक्ष, जो भी आपका भव बंधन है, आपका बंधन हो सकता है आपके बेटे से, क्या आपका मोह उत्पन्न हो, आपका अपनी पत्नी से मोह हो सकता है, आपका अपने पिता से मोह हो सकता है, आपका किसी वस्तु से मोह हो सकता है, आपका अपने दोस्त से मोह हो सकता है। तो उस भव बंधन से आप पार कैसे पाएंगे? श्रीमद् भगवत गीता का और भागवतम का अध्ययन करके। अधार्मिक जीवन बारंबार अवस्थित अव्यवस्था है। जो अधार्मिक जीवन है, क्या है वो? अव्यवस्था है, वो अच्छा नहीं है, अव्यवस्थ है, वो एक सुचारू रूप से आपका जीवन नहीं चलता जो व्यक्ति अधार्मिक होता है। मानव जीवन की समारंभ धर्म के सूत पात्र से होता है। क्या होता है? सूत्रपात। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। क्या चीज़? आहार, खाना खाना, निद्रा, सोना, भय, डर लगना, और मैथुन, सेक्स करना। ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। जो भी व्यक्ति केवल इन 4 चीज़ों को करता है वो पशु के समान है, और पशु में भी यही 4 लक्षण हैं। तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं है, वो पशु है। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों के में समान रूप से लागू होते हैं। ये जो 4 चीज़ें आपको बताई भक्तों, ये मनुष्य में भी पाई जाती हैं और जानवरों में भी पाई जाती हैं। किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। मनुष्य क्या कार्य कर सकता है? धर्म का पालन कर सकता है, धर्म को धारण कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है।
धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर कोई धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है और धर्म की बातों को नहीं मानता है तो वो पशु के समान कार्य करता है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है। जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, उनमें कोई ना कोई धर्म का विशेष पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। क्या चीज़ है? आत्म साक्षात्कार करना। जो आपको ये शरीर मिला है, इससे अपना आत्म साक्षात्कार करना। आप कौन हैं और आपका रिश्ता भगवान से क्या है। अगर कोई पूछे जी आपके ये कौन है, ये मेरे पापा हैं, क्या रिश्ता है? पिता का रिश्ता है। ये कौन है? ये मेरी माता है। कौन सा रिश्ता है? माँ का रिश्ता है। ये मेरा बेटा है। कौन सा रिश्ता है? पुत्र का रिश्ता है। ये मेरे मैथ के टीचर हैं। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता है। तो मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। जो मानव सभ्यता है उसमें क्या कहते हैं? होड़ लग रही है पृथ्वी पे दिखाने के लिए, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, ये सारी चीज़ें मेरी। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व कि मैं प्रभु हूँ, मेरी चीज़ें हैं, ये होड़ लग रही है। हर आदमी इसी के पीछे भाग रहा है और यही कहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जो ये आपकी इंद्रियां हैं, इसे संतुष्ट करने के लिए भागम भाग बड़ी दौड़ लगा रहे हैं आजकल मनुष्य, जो मानव जाति है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। कौन? जो मानव जाति पे, इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में जो भी मानव रह रहा है, वो कुछ धार्मिक कार्य करता है। क्या करता है? धार्मिक कार्य करता है और पुण्य का लाभ उठाना चाहता है, पुण्य अर्जित करना चाहता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो यथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। जितनी भी आधुनिक चीज़ें चल रही हैं तो सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है। क्या? आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो रहा है। उसके पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सारी चीज़ें हैं, पैसा भी है, रुपया भी है, हर चीज़ें हैं, उस पर इकट्ठी करता जा रहा है। वर्तमान समय में वे धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें वो धर्म के प्रति रुचि नहीं लेता। क्या होता है? वो सुबह स्नान करता है और अपना चल देता है अपने काम पे, रोजी रोटी कमाने के लिए। आज मुझे कैसे कमाना है, आज मुझे किसका गला काटना है, आज मुझे किसका माल हड़पना है। तो इस तरीके से गलत धारणा मन में पाल कर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा ज़्यादा धन अर्जन करना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से। गिरजाघर, मस्जिदों या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकान तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। क्या है? मंदिर जाना व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसको शर्म लगती है। उसको माथे पे तिलक लगाने में शर्म लगती है। क्या लगती है? शर्म आती है। तो वो कहाँ जाना चाहता है? सिनेमा घर में जाना चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है? बार में जाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? शाम को शराब खरीद के उसको पीना चाहता है, अपने 2-3 यार को इकट्ठा करके उसके साथ। वो कहाँ जाना चाहता है? वो वैश्यालयों में जाना चाहता है, लेकिन वो गिरजाघर में नहीं जाएगा और क्या कहते हैं, मंदिरों में नहीं जाएगा इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज से अब ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। जब वो सारी चीज़ों से भ्रमित हो जाता है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता है और बड़ी मेहनत करता है, रोज़ भागता है, तो वो फिर ईश्वर की तरफ मुड़ता है। अभी नहीं मुड़ता, ईश्वर की तरफ आखिर में मुड़ता है कि कुछ नहीं हो रहा। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। जो भी वो कर रहा है वो इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है।
वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियमक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है। जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम है, जो भगवान का ये अवतार है, ये इनसे इंद्रिय तृप्ति से परे है। इस भौतिक जगत में यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझाया जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। मान लीजिए मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, या मैं अपनी छोटी सी दुकान से 50,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार भी संतुष्ट है अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। मनुष्य मनुष्य से स्पर्धा कर रहा है, पशु पशु से स्पर्धा कर रहा है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा में से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते। क्या? जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वे उसके साथ अपनी स्पर्धा नहीं करते। उस कैटेगरी में वो भगवत भक्त खड़ा नहीं होता, जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। क्या होते हैं? जो भगवत भक्त होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, वो अपने परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के पास जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। वो धन अर्जन करने के लिए नहीं कर रहे कि मुझे बड़ा मकान बनाना, फिर उससे बड़ा मकान बनाना, या इतना सारा पैसा अर्जन करना है, सारी चीज़ें मेरे पास हों। वो भगवत भक्त इन चीज़ों को अर्जन करने में ज़्यादा नहीं, वो संतुष्ट रहता है जो उसके पास है, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत और आनंद में होता है। क्या होता है? जीवन बड़ा आनंद में होता है। कहीं में होता है आध्यात्मिक जो जीवन होता है, जो आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, वो बड़ा आनंद में होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती किसी भी प्रकार की, और कभी परेशान नहीं होता। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। क्या करता है? इस भौतिक जगत में दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, जलता है। अच्छा, इसके पास ये है, मेरे पास है नहीं, और ये डेली इस चीज़ पे आता है, तो वो उससे क्या करते हैं? जलते हैं, जलन महसूस करते हैं, द्वेष करते हैं मन में। द्वेष रहित, हाँ, ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। कौन होते हैं? भगवत भक्त। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या से, द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं। अगर हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको भी वो भगवत भक्त बताएगा कि आप भी इस मार्ग पर चलकर जो आप आज कष्ट भोग रहे हैं, वो कष्ट आपको आने वाले जीवन में नहीं भोगने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको जीवन नहीं लेना पड़ेगा अगर आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे। अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। क्या? ईश्वर को सेंटर मानते हैं। जो भगवान है उसे अपने सेंटर में रखो, बाकी कार्य आप एक तरफ रखो। भगवान को पहले, हर चीज़ भगवान को समर्पित करके आप चलिए पहले, क्योंकि उनमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती रहती है। किसमें? समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। क्या है? मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, लोगों को प्राप्त करने का सकाम कर्म करना। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, धर्म से रिलेटेड काम करेंगे, तो आप कोई भी लोक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, कोई शनिदेव की पूजा करता है, कोई अन्य देव की पूजा करता है। तो वो कहाँ पर जाएंगे? मृत्यु के बाद में अगर वो विधि विधान से उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो देवता लोक में जाएंगे, देवताओं के पास जाएंगे। तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विराकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना।
क्या होना? तीसरा है परम सत्य। परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान को जानना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है। परम सत्य भगवान का साकार रूप है। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है सभी मनुष्य जाति के लिए। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कुंड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है। क्या चीज़? एक तो क्या कहते हैं, कर्म कांड है। आप अलग अलग तरीके कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए कर्म कांड करेंगे, वो कुछ समय तक रहेगा आपके पास। उपासना करेंगे, उपासना कांड करना, ये उससे उच्चतर चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। क्या करता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का, भक्ति का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। क्या है? कर्म कांड जब आप करते हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति को शांत करने के लिए, और क्या कहते हैं, स्पर्धा चलती रहती है, स्वर्ग कैसे जाऊं मैं। इसी प्रकार ज्ञान कुंड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती रहती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है। क्या है? जितने भी ये कांड है, उपासना कांड है या आपका क्या कहते हैं कर्म कांड है, जो श्रीमद् भागवत है वो इनसे कहीं ऊपर है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियों दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। जो श्रीमद् भागवत है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण है, परमेश्वर हैं अपने आप में। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है। जो मूल तत्व है उससे अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियाँ मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। क्या? जो विचारधारा है मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपते दर्शन भेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है। यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है। जो भगवान की शक्ति है वो क्या है? उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित होने जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति प्रशस्त हो, दीक्षित हो जाने के 3 प्रकारों के कष्ट हैं। क्या है? 3 प्रकार के कष्ट हैं। वो कौन कौन से कष्ट हैं? मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। जो पहला कष्ट है मन और शरीर से उत्पन्न कष्ट। आपके मन में गलत विचार आ रहा है, आप सोच रहे हैं तो आप परेशान हो गए, आपके शरीर में कहीं चोट लग गई तो वहाँ से शरीर से आपको दुख प्राप्त हो रहा है। ये पहला है। दूसरा है अन्य जीवों द्वारा पहुँचाए गए दुख। अन्य जीवों द्वारा आपके पास पहुँचाए गए दुख। अन्य जीव क्या हो गया? मान लीजिए आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, या आपके पैसे किसी ने हड़प लिए, या आपका कोई सामान लेके कोई चला गया, तो ये अन्य जीवों द्वारा आपको कष्ट दिया जा रहा है। ये दूसरे नंबर का दुख था। तीसरा है प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। जैसे अभी हिमाचल के अंदर क्या कहते हैं, बाढ़ आ गई थी। आपके दिल्ली में भी बाढ़ आ गई थी। जो दिल्ली के आसपास, यमुना के आसपास जो रह रहे थे उनका घर भी चला गया। अब वो टेंट में रह रहे हैं। क्या? अब जब वो टेंट में रह रहे हैं। और जो वहाँ पे हिमाचल में पहले बद्रीनाथ में आई थी तो सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन उसमें हमारा भूकंप आ गया था तुर्की में, तो वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया था। अब उस चीज़ में जो प्रकृति हमें दंड देती है, जो दुख देती है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा वश नहीं चल सकता।
तो ये 3 प्रकार के दुख मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भलीभांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। हम कौन है भगवान श्री कृष्ण के? हम दास हैं, हम उनके नौकर हैं। हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना और भगवान को संतुष्ट करने का हमारा कर्तव्य है। क्या है? हम दास हैं भगवान के। हम अंकुरनी हैं। हम कौन है? हम दास हैं। हम सचिन्नी हैं। हम भगवान के दास हैं। और हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान को संतुष्ट करना। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने आसपास की सब चीज़ों का स्वामी मानता है। जो भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने आप को मानता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, और ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है। वो बिना मतलब उसका स्वामी मान बैठता है अपने आप को, और उस पर प्रभुत्व जमाता है कि मेरा है। क्योंकि मेरा तो उसका शरीर भी नहीं है। उसके शरीर को या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। वो तो एक रेंटेड प्रोफाइल है इस शरीर के अंदर। बाकी चीज़ें कैसे हो जाएंगी? इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है, क्योंकि वह प्रभुत्व जमाने की कोशिश में लगा रहता है लगातार। बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे भक्तों, मेरी माताओं। प्रभु जी आप भी देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है? भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सभी चीज़ों का स्वामी मानता है, और इसीलिए वह दुख भोगता है इस मृत्यु लोक में। वैसे तो दुखों का घर है, दुख मिलेगा ही, लेकिन वह प्रभुत्व जमाने के कारण उसे ज़्यादा दुख मिलता है, जो कि उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब वो भगवान का दास मान लेता है, या उसे ज्ञान हो जाता है, या वो ज्ञान लेने की तरफ चलता है, तो वो जो दुख भोग रहा होता है उसको खुशी में कन्वर्ट हो जाता है। उसे दुख नहीं लगता, उसके समाप्त हो जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। कितना इम्पोर्टेंट है मेरी माताओं भक्तों। देखो, जब तक वो इन चीज़ों पर अपना हक जमाता रहेगा, मेरा करता रहेगा, तो वो कभी भी श्री कृष्ण का, परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है, और इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। अगर आप जब भगवान के दास बन जाएंगे, ज्ञान लेना शुरू करेंगे, हरि नाम कीर्तन करना शुरू करेंगे, जाप करना शुरू करेंगे महामंत्र का, और शास्त्र अध्ययन करेंगे, और धामों की यात्रा करेंगे, तो आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे जो भौतिक अवरोध हैं आपके जीवन में। इससे भी बढ़कर है श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका। इसका लेखा उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व व्यवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया है। किसने? व्यास देव जी ने। श्री व्यास देव भगवान नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं। जो व्यास देव जी वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं। उनकी प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्यों के भी रचयिता हैं। भगवान ने स्वयं ये श्रीमद् भागवतम लिखा है, इस मनुष्य का उद्धार कैसे हो और कैसे वो भगवान के रास्ते पे चल सके, सत्य के रास्ते पे चल सके। वे अन्य सभी वैदिक साहित्यों के भी रचयिता हैं। कौन? व्यास देव जी। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। इसमें किसी भी देवता की पूजा पाठ के विषय में नहीं बताया गया, क्योंकि परम पिता सुप्रीम लॉर्ड, क्या सुप्रीम लॉर्ड, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड है, सुप्रीम लॉर्ड का ही विषय में चर्चा होगी। श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया गया है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की
उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए, बड़े विनम्र भाव से आप इसे सुने। माताओं, जो आपको ये बताया जा रहा है बिल्कुल क्या कहते हैं, एक एक श्लोक का इतना लंबा लंबा अनुवाद करके आपको जो बता रहे हैं माता जी प्रभु जी, और तो आप इसे अपने जीवन में उतारिएगा, बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा। चुनौतियों देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रू। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना इसकी पहली योग्यता है। मनुष्य की पहली योग्यता क्या है कि वो निष्ठापूर्वक सुने, सारे भौतिक कल्मशों को एक तरफ रख के, और अपने कानों को, ये दो कान दिए हैं हमारे, ये भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए, भगवान के शास्त्र को जोर से पढ़कर सुनने के लिए दिए गए हैं। कम भाग्यशाली व्यक्ति क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है माता जी और प्रभु जी, देखिएगा। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। जो भाग्यशाली है, भाग्यशाली होते हैं, वो श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। क्या जो आपका व्यवहार है उसमें इसको लाना बड़ा कठिन है। भयहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इधर उधर की बातों में या अखबार पढ़ने में या किसी की चुगली करने में या किसी की बुराई करने में वो व्यक्ति अपने समय को गंवाता रहता है, लेकिन पर भगवान के विषय में सुनने के लिए उसके पास समय नहीं होता। वो कहता है तो बेकार का काम है, हटो, ये भी कोई चीज़ है, और दूसरों को और इसी तरीके से कहता है। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह सहसा अन्य मनसक हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुहा लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। जो कुछ कथावाचक हैं इस तरीके के, गलत तरीके की भगवान की कथा को प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् या कुछ जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, वो भी इसी तरीके से प्रचार करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं उनका उल्लेख इस श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। कितना इम्पोर्टेंट है माता प्रभु जी, देखिएगा भक्तों, श्रद्धालुजन, देखो माता जी क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद, आपने पता नहीं कितने जन्मों में पुण्य एकत्र करे होंगे इस भागवत को सुनने के लिए, भगवान के विषय में सुनने के लिए, वही व्यक्ति सुन पाता है। क्या कर पाता है? वही व्यक्ति सुन पाता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है, अगर वो निष्ठापूर्वक बैठ के इसे सुने, अध्ययन करें। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। परमहंस पद क्या है? भगवत धाम में भगवान के साथ निवास कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, खेल सकता है, काम कर सकता है, और जो उसका शरीर है वो हमेशा के लिए बना रहेगा और इस मृत्यु लोक में दुख भोगने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आज हमने माता जी प्रभु जी चर्चा करी दूसरे श्लोक की, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से। तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप अपने घर पर या मंदिर में जाके भगवान श्री कृष्ण को आप दीपक दिखाएं, दीपदान करें। क्या करें? दीपदान करें। आपको दीपदान कैसे करना है? देसी घी ले, उसमें दीपक में एक रुई की बाती लगाएं और उसमें आप देसी घी लगा के भगवान के सामने खड़े होकर आपको 4 बार तो भगवान के चरणों में दिखाना है, 2 बार नाभि पे दिखाना है, 1 बार मुख पे दिखाना है, और 7 बार आपको क्या कहते हैं, पूरी बॉडी पे आपको भगवान को दिखाना है। और क्या कहते हैं, महामंत्र का कीर्तन करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये पुरुषोत्तम मास है, इसको मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, और ये 3 साल में एक बार आता है संयोग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है और भगवान का अति प्रिय महीना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फल दे सकता है आपको भक्ति में और आपके भौतिक सुखों में भी। तो इसलिए सभी भक्तजनों से हमारा अनुरोध है कि जब भी आपको शाम को समय मिले या सुबह सूरज निकलने से पहले भगवान को दीप दान अवश्य करें। एक मिट्टी का दिया लें, डेली उस मिट्टी के दिए को क्या कहते हैं आप बदलते रहें, तो आपको विशेष फल मिलेगा, भगवान की कृपा के पात्र आप बनेंगे। तो यहीं पे विराम देते हैं आज चर्चा को। हरे कृष्णा।